Good morning, student. Today we will discuss about the population explosion and the birth control. In our previous video, we have studied about the reproductive health strategies and the problems. ठीक है, तो what is population explosion and what are the birth control measures? In the last century, all round development in all field improved the quality of life of the people. कि जो लास्ट सेंचुरी से ही लोगों की जो क्वालिटी है लाइफ की, वो हर फील्ड में क्या हुई है, इंक्रीज हुई है. ठीक है, चाहे वो हेल्थ का फील्ड हो, चाहे कैसा भी फील्ड हो, मतलब ओवरऑल फील्ड ने लोगों की लाइफ को क्या किया है, इम्प्रूव किया है. ठीक है, तो इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज अलोंग विद बेटर लिविंग कंडीशन हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. कि पॉपुलेशन क्यों ग्रो हुई, पॉपुलेशन की ग्रोथ क्यों ज़्यादा हुई, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीज हो गई एक तो लिविंग कंडीशन क्या हो गई, बेटर. उसकी वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या हो गई, ज़्यादा. कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना, 2 बिलियन थी, 2 बिलियन या 2000 मिलियन कब, इन 1900, और ये 2000 तक पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई, 6 बिलियन. कितनी हो गई, 6 बिलियन. सेम ट्रेंड इंडिया की पॉपुलेशन का भी इंक्रीज हुआ, कि जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन पहले 2 बिलियन थी 1900 में, 2000 में वो कितनी हो गई, 600 बिलियन. सिमिलरली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया में भी हुआ, कि रैंडमली इंक्रीज हुई. जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे, इंडिपेंडेंस 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 350 मिलियन थी. ठीक है, और 2000 के पास आने तक ये 1 बिलियन हो गई, और 2000 में इसने 1 बिलियन को क्या कर लिया, क्रॉस. कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस जब हुआ, आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी थी, 350 मिलियन. ठीक है, आफ्टर देन 2000 के पास आते आते कितनी हो गई, 1 बिलियन के अप्रोक्सीमेटली, और मई 2000 में 1 बिलियन क्या कर दी, क्रॉस. इसका मतलब क्या है कि जो वर्ल्ड में जो एवरी 6th पर्सन इज एन इंडियन, क्या है, इंडियन. ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतनी ज़्यादा रेट से पॉपुलेशन क्यों एक्सप्लोड हुई, क्यों बढ़ी इतनी ज़्यादा रेट से पॉपुलेशन, क्योंकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, की जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो क्या हो गई, अच्छी हो गई, गुड. ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो गई, कम हो गई. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो गई, कम हो गई. ठीक है, इसकी वजह से पॉपुलेशन का क्या हुआ, एक्सप्लोजन. की पॉपुलेशन क्या हुई, रैपिडली इंक्रीज हुई. जो हमारा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करने के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है, बट वो बहुत कम लिमिट तक क्या कर पा रहा है, कम. कि जैसे 2001 सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मतलब कितनी थी, 1.7%. 1.7% का मतलब 17/1000 पर ईयर, ये ग्रोथ रेट थी. इस रेट के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है हमारी नेक्स्ट 33 ईयर्स में क्या हो जाएगी, डबल. तो इतनी अलार्मिंग रेट से अगर पॉपुलेशन ग्रो करेगी, तो जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, इनके लिए हमें क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम. कि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबको चाहिए पॉपुलेशन में, तो इनकी क्या हो जाएगी, पहले ही ये लिमिटेड सोर्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, बहुत ही मतलब बहुत कम लोगों को मिलेगी ये बेसिक नीड्स. इसीलिए गवर्नमेंट को पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए टेक अप सीरियस मेजर टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजर्स टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. ठीक है, तो ये पॉपुलेशन कैसे हम कम कर सकते हैं, कि जो पीपल हैं उनको मोटिवेट करें, मोटिवेट द पीपल बाय स्मॉल फैमिली बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. कि सभी को इनकरेज करना चाहिए कि उनकी फैमिली क्या हो, स्मॉल, कि क्या यूज़ करे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करे. कि एडवर्टाइजमेंट जैसे मीडिया में पोस्टर्स ये सब दिखाने चाहिए
स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, कि स्मॉल फैमिली क्या होती है, ऐसे स्लोगन शो करने चाहिए एडवर्टाइजमेंट में। आपने देखा भी होगा कि जैसे कुछ व्हीकल होते हैं उनके पीछे लिखा भी होता है हम दो हमारे दो, तो ऐसे उनको मोटिवेट करना चाहिए स्मॉल फैमिली के लिए। कई कई जो अर्बन एरिया है वहाँ पे तो 1 चाइल्ड नॉर्म भी है। इसके अलावा जो मैरिजेबल एज है वो फीमेल की 18 ईयर्स और मेल की कितनी कर देनी चाहिए, 21 ईयर्स, ठीक है। और अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं वो भी यूज करने चाहिए, ताकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं इनको क्या किया जा सके, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूज करते हैं, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है कि जो यूजर फ्रेंडली, कि आराम से यूज में आए, इजीली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, विद नो एंड लिस्ट साइड इफेक्ट्स, ठीक है। और इट also should not interfere with the sexual drive, desire और sexual act। और मेजर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं वो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, कि जैसे क्या है, नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड। सेकंड है बैरियर, जो डिफरेंट टाइप के। थर्ड है इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। फोर्थ है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। फिफ्थ है इंजेक्टेबल्स। सिक्स्थ है इम्प्लांट्स एंड लास्ट इज द सेवंथ इज द सर्जिकल मेथड्स। ये क्या है, वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल, और ऐसे हम अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम एक ही मेथड डिस्कस करेंगे, नेचुरल मेथड, ठीक है, या ट्रेडिशनल मेथड। तो ये जो भी मेथड है ना, इसमें इन मेथड्स में क्या होगा कि देयर इज नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, कि नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। कि प्रेगनेंसी कैसे होती है, आप ये सब कुछ कर चुके हो, फर्टिलाइजेशन, कि मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होगा तो जाइगोट बनेगा और फिर वो क्या बनेगा, फीटस में। तो ये क्या है, प्रेगनेंसी, ये सब हम कर चुके हैं। तो इनका फ्यूजन ही ना हो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हम क्या करते हैं कि देयर इज नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो हम पहले नेचुरल मेथड करेंगे, कि दिस मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ये दोनों मीट ही ना कर पाए, फ्यूज ही ना हो पाए। तो इसमें फर्दर 3 हैं, नेचुरल मेथड के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। फर्स्ट क्या है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, कि ये जो मेथड है इसमें अगर कपल जो हैं वो अवॉइड करें कोइटस को फ्रॉम द डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 10 to 17 डेज का क्या मतलब है यहाँ पे, क्योंकि ये जो 10 to 17 डे है ना, ये ओव्यूलेटरी डे है, कि इसमें ओव्यूलेशन होता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांस क्या होते हैं, मैक्सिमम, कि ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होता है इंक्लूडिंग द मेंस्ट्रुअल डे। तो इन दिनों में अगर कोपुलेशन ना करें, कोइटस ना करें, तो इसमें जो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन नहीं होगा। तो एक तो ये मेथड है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, इसमें 10 to 17 डेज में ओव्यूलेशन क्या होगा, एक्सपेक्टेड होगा, कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि अवॉइड कर सकते हैं कोइटस को। सेकंड जो पीरियड है उसमें क्या होगा कि विड्रावल और कोइटस इंटरप्ट्स है। सेकंड पीरियड क्या है, विड्रावल और कोइटस इंटरप्ट्स। इसमें क्या होगा कि ये सेकंड मेथड है कि जिसमें कोइटस के टाइम पे अगर मेल पार्टनर विड्रा इज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना बिफोर इजोक्यूलेशन, तो इस मेथड को क्या कहेंगे, विड्रावल मेथड। तो तब भी मेल और फीमेल का फ्यूजन नहीं होगा। थर्ड है लैक्टेशन एमिनोरिया। लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन, एमिनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि ये जब लैक्टेशन होता है, इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन, तो उस टाइम पे फ्यूजन नहीं होता, उस टाइम पे ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड नहीं होगा। तो फ्यूजन नहीं होगा मेल और फीमेल गैमीट का, तो देयर इज नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी। और ये जो लैक्टेशन पीरियड होगा ये कितना होता है, अप टू 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मैक्सिमम कब तक इफेक्टिव रहता है, 6 मंथ तक ये क्या रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। तो यहाँ भी जो प्रेगनेंसी के चांस होते हैं वो क्या होते हैं, नील चांस होते हैं, ठीक है। तो ये लैक्टेशन एमिनोरिया
विड्रावल, इंटरप्ट्स और फर्स्ट हमने जो किया था पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, ये तीनों ही क्या है नेचुरल मेथड, और तीनों में ही मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू।